हाय ट्रेडर। मैं सत्यवीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यवीर ट्रेडर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चार्ट पैटर्न है डबल टॉप। ये सदैव अप मार्केट में बनता है। जब मार्केट इस प्रकार अप जाती हुई होगी, ये अप मार्केट में बनता है। जब ये अपना आप पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसी जगह से जब ये रिवर्स थोड़ा सा होगा, इसके बाद फिर से उसी रेजिस्टेंस को फेस करना ब्रेक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्रेक ना कर पाए। वहाँ से जब रिवर्स हो तो हमारा जो ये नेक लाइन है, जहाँ तक पिछली बार आया था, उसको ब्रेक करे। तो ब्रेक करते ही हम अपनी पुट में एंट्री बना सकते हैं, या स्टॉक में कर रहे हैं तो स्टॉक में शॉर्ट कर सकते हैं। इसे हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे ये कैसा बनता है। जैसे कि इसमें देखो, मार्केट पहले नंबर बुलिश थी एकदम, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस किया जिसको ब्रेक नहीं कर पाया। वहाँ से रिवर्स आई, यहाँ तक रिवर्स आने के बाद फिर यहाँ सपोर्ट लेवल से फिर इसने अप जाने की कोशिश की, सपोर्ट पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ से फिर अप गया। जो रेजिस्टेंस हमारा पिछला था, जहाँ से रिवर्स हो गई थी मार्केट, उसी जगह फिर जाके ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। फिर वहाँ से रिवर्स आया। जब इस पिछले वाले लो को ब्रेक किया इस कैंडल ने, तब यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये डबल टॉप है। ये पहला नंबर टॉप, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप। तो यहाँ से हो गया ये डबल टॉप। ओके, इसमें सदैव एंट्री कब लेनी है? जब ये अपने इस नेक लाइन को ब्रेक कर जाए। जैसे कि यहाँ ब्रेक कर गया, फिर ये जगह रीटेस्ट करिए। रीटेस्ट करने के बाद ब्रेक नीचे की तरफ आया, एक रेड कैंडल बनाई। हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे, या फर्स्ट जहाँ ब्रेक हुआ उसकी अगली, जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उस कैंडल के लो पे नीचे एंट्री ले सकते थे। जैसे कि इसने यहाँ ब्रेक किया, इसके नीचे यहाँ एंट्री ले सकते थे। अब बोलोगे इसमें स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस जो कैंडल इस नेक लाइन को ब्रेक की उसके अब उसके ऊपर वाली कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस हम इस जगह का रखेंगे, और टारगेट अमूमन जितना इन दोनों के बीच की दूरी है उसका इतना ही टारगेट हम रखते हैं। और इसमें फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे ट्रेल कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा हमारा चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम। जैसे डबल टॉप है, ये डबल बॉटम है। ये मार्केट जब डाउन साइड में होगी या लगातार गिरती आएगी, एक ऐसी जगह आएगी डिमांड एरिया, ये सपोर्ट, वहाँ से ये सपोर्ट लेने के बाद अप जाएगी, फिर वहाँ से थोड़े नीचे आएगी, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगी। जब उसे ब्रेक ना कर पाए, वहाँ से जहाँ पिछली बार जहाँ से लौटी है उसको ब्रेक कर जाए, उस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद हम एंट्री लेंगे इस कॉल साइड। अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल साइड एंट्री लेंगे। अगर हम लोग स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो इसे ब्रेक होने के बाद एंट्री करेंगे, स्टॉक को बाय करेंगे। ओके, तो इसे हम देख लेते हैं कि चार्ट पे ये कैसा बनता है। इस चार्ट पे इस प्रकार से बनता है। यहाँ देखिए
कि ये लगातार मार्केट डाउन आ रही है। ये एक सपोर्ट एरिया है जिस पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक आई, यहाँ इसने फर्स्ट बॉटम बनाया, यहाँ फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर यहाँ तक गया, इसके बाद ये यहाँ दोबारा आया। इस जगह जब आया इसने इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से रिवर्स हो गया, तो यहाँ फर्स्ट बॉटम बना, ये सेकंड बॉटम बना। ओके, जब यहाँ से ये ऊपर जा रही है तो अभी हमें ट्रेड नहीं लेना है जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए। जब ये ऊपर इस लेवल को ब्रेक कर गए, जैसे कि इस कैंडल में इसने ब्रेक किया, इसी कैंडल में हम एंट्री लेंगे, इस कैंडल में हम एंट्री लेंगे। कौन सी? इस कैंडल में हम एंट्री लेंगे और इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे वाली कैंडल के लो का रखेंगे, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, या हम लोग छोटा भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ तक का। ओके, अब यहाँ से एंट्री लेंगे। टारगेट कितना रखना? टारगेट इन दोनों नेक लाइन के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों नेक लाइन के बीच की जो दूरी होगी, उस दूरी उतना ही हम लोग टारगेट रखेंगे। ओके, और इसके आगे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। ओके, ट्रेल कर सकते हैं अपने एसएल को। इसके बाद हमारा तीसरा आता है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप भी डबल टॉप जैसा है। ये मार्केट अप में बनता है। जब मार्केट अप हो, जैसे कि यहाँ मार्केट अप है, जहाँ ये फर्स्ट बार जहाँ से रेजिस्टेंस ले, उस एरिया से जब डाउन आए उसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकेंड। यहाँ जहाँ डाउन आएगा इस जगह आएगा, फिर इसी सपोर्ट एरिया से ये रिवर्स हो जाए, जिस पिछली जहाँ तक ये उस जगह तक जाए जहाँ तक पिछली बार गया था, जहाँ तक जिस जगह से पिछली बार रेजिस्टेंस फेस किया था, उसी जगह से ये रिवर्स हो तो ये डबल टॉप हो गया अभी। अब जब यहाँ से जब नीचे आया तो यहाँ से फिर से इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस किया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से जब ये रिवर्स हुआ फिर से वहाँ तक गया जहाँ तक पहले बार और दूसरी बार तीसरी बार भी वहाँ से रेजिस्टेंस लिया। जब इस बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, जब वहाँ से रिवर्स आई फिर यहाँ से फिर सपोर्ट लिया। जब इस सपोर्ट को टूटा तब हमें एंट्री लेनी है। इस सपोर्ट को जब ब्रेक करेगा इसके बाद हमें एंट्री लेनी है। जैसा कि इस चार्ट में देखिए, ये देखो मार्केट अब जा रही थी टोटली, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस था, हमारा रेजिस्टेंस है, इस जगह मार्केट फिर से डाउन हुई। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ हमारे सेलर बैठे होते रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से नीचे आई मार्केट, यहाँ हमें सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट से फिर ये ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से डाउन थोड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ये अप गई। ये हो गई हमारा सेकंड टॉप। यहाँ फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ हमें सेलरों ने मार्केट को नीचे लाए। जब ये मार्केट दोबारा नीचे आई, जब इस जगह फिर से सपोर्ट लिया जहाँ पिछली नेक लाइन थी हमारी, वहाँ से सपोर्ट लिया। ओके, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, जहाँ फर्स्ट बार जिस जगह फर्स्ट बार रेजिस्टेंस फेस किया उसी जगह सेकंड बार रेजिस्टेंस फेस किया, उसी रेजिस्टेंस को तीसरी बार फेस किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। जब वहाँ से मार्केट लौटी, जब ये पिछले वाले ये जो जहाँ से बार बार ये सपोर्ट ले रही थी उस नेक लाइन को ब्रेक किया, तब हमें एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे ये चार्ट हमने इसलिए उठाया है क्योंकि इस जगह हम कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ ब्रेक किया, इस जगह ब्रेक किया, हमारी इतनी बीच की दूरी है लगभग इतनी, जितनी इसने एक कैंडल में ब्रेक किया, तो हमें इस जगह एंट्री नहीं लेने
इस इस तरह के सेटअप में हमें एंट्री रिटेस्ट पे लेनी है। जैसे कि लगभग यहाँ तक आया था, हम एंट्री यहाँ कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो रहा था। इसी कारण हमें एंट्री इस जगह लेनी है। ओके, एंट्री सदैव हमें इस जगह लेनी है रिटेस्ट पे, या इस सेटअप को इग्नोर कर सकते हो। जब इस प्रकार का सेटअप बने इग्नोर कर सकते, जहाँ नेक लाइन को काफ़ी बड़ी कैंडल ब्रेक करे। ओके, अब हमारा अगला चार्ट पैटर्न है ट्रिपल बॉटम। जिस प्रकार से फर्स्ट डबल बॉटम था उसी प्रकार से ही ट्रिपल बॉटम भी है, इसे भी हम समझ लेते हैं। कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इसने यहाँ सपोर्ट लिया, इसने नेक लाइन पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट एरिया पे। यहाँ से बायर एक्टिव हुए, यहाँ तक मार्केट ले आए, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, यहाँ तक मार्केट ले आए, लेकिन पिछले वाले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ हमारा फर्स्ट बार सपोर्ट लिया, यहाँ सेकंड बार सपोर्ट लिया, फिर से ये मार्केट अप गई, यहाँ बायरों ने ऊपर ले जाने की कोशिश, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर से सेलर हावी हो गए, यहाँ तक लाए, लेकिन फिर से भी वो हमारा सपोर्ट, पिछला वाला सपोर्ट वो ब्रेक नहीं हुआ। तो ये हमारा 3 बार वही जगह सपोर्ट लिया। अब इसने फिर इस बार कोशिश की, बायर स्ट्रॉन्ग लेवल पे आए, तो यहाँ इसने नेक लाइन बायरों ने ब्रेक कर दी। इस जगह हमें ये हमारा हो गया ट्रिपल टॉप। जैसे कि यहाँ फर्स्ट बार सपोर्ट लिया, सेकंड बार, यहाँ थर्ड बार, ये हमारा ट्रिपल बॉटम हो गया। ट्रिपल 3 बार बॉटम पे सपोर्ट लिया। अब इस सेटअप में हमें एंट्री कब करनी, जब इस सेटअप में ब्रेकआउट हो जाए। जैसे कि यहाँ फर्स्ट बार डाउन आया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस सप्लाई एरिया बायर एक्टिव हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से सप्लाई बायर एक्टिव हुए, ऊपर गई, यहाँ सेलर ने हावी हो गए, फिर बायर एक्टिव हुई। इस बार बायरों ने मार्केट में अपनी मजबूती दिखा दी, तो ये नेक लाइन हमारी ब्रेक हो गई, जो नेक लाइन थी ये ब्रेक हो गई। अब हमें एंट्री इस जगह लेनी है। एंट्री इस कैंडल में जब ब्रेक हुए, ये जो पिछली ये जिस कैंडल पे ब्रेक हुआ, उस कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करे वहाँ हमें एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस इसमें जो कैंडल ब्रेक हुई या उसका लगा सकते हैं यहाँ तक का, या जो कैंडल ब्रेक करने से पहले वाली कैंडल के नीचे का। तो यहाँ ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा, तो इस समय हमें स्टॉप लॉस कितना है, जो ये हमारा इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसका आधा हमें स्टॉप लॉस रखना है, और जितनी इन दोनों के बीच की दूरी है उतना हमें टारगेट रखना है। तो 1:2 इस प्रकार से हमें लेना है इस सेटअप में, इस चार्ट पैटर्न में। अब हम चलते हैं अगले चार्ट पैटर्न की तरफ। अगला हमारा चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। ये हमारा बहुत फेवरेट पैटर्न है। अब ये मार्केट में कब बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, जैसे कि यहाँ है, फिर वहाँ से थोड़ी सी डाउन आनी चाहिए। एक नेक लाइन जहाँ सपोर्ट एरिया था, जहाँ पिछली बार इस सपोर्ट को ब्रेक करके आई थी, ये ऊपर गई, फिर वहाँ से सपोर्ट लेके डाउन आई, रेजिस्टेंस फेस किया, वहाँ से डाउन आई। इस बार मार्केट ने पिछले रेजिस्टेंस को, पिछले वाले प्राइस को ब्रेक कर दिया। फिर इसने उसी जगह से, फिर जहाँ पिछली बार सपोर्ट लिया था उसी जगह सपोर्ट लिया नेक लाइन से, फिर इसने इस प्रकार से किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डाउन आ गया। तो इस नेक लाइन को जब ब्रेक होगा तब हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनेगा, ये हेड एंड शोल्डर्स बनेगा। ओके, सॉरी, हेड एंड शोल्डर्स। तो इसे दिखाते हैं चार्ट पे कैसे बनता है। इस जगह देखिए, ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, ये अप गई मार्केट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसने डाउन आई, जिस नेक लाइन को इसने ब्रेक करके अप गई, तो उसी नेक लाइन पे इसने दोबारा सपोर्ट लिया, इसी नेक लाइन पे सपोर्ट लिया,
इस बार मार्केट ने क्या किया, पिछली वाले हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बना दिया। क्या बना दिया? हायर हाई। पिछले वाले हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बना दिया। फिर इसने क्या किया, फिर मार्केट रिवर्स हो गई, उसी जगह से हायर हाई बनाने के बाद नीचे आई। मार्केट ने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब हायर लो बनाया, पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया। फिर इसने मार्केट ने इसी नेक लाइन पे इसने फिर से सपोर्ट लिया और अप गई, लेकिन पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ हायर लो बनाया। ओके, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई। इस बार इसने मार्केट ने अपनी नेक लाइन को सब ब्रेक कर दिया, जहाँ से इसने काफ़ी बार सपोर्ट ले चुकी। अब यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, मतलब दो शोल्डर एक हेड, इसे इन्वर्टेड हेड, इसे हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। अब इसमें एंट्री कब लेनी है? एंट्री जब लेनी है इस कैंडल में, इसने जब ब्रेक किया, इस कैंडल ने, इसी कैंडल के ब्रेक होने के, इस कैंडल का जो लो बनेगा उस लो को ब्रेक करेगा, तुरंत हमें एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस सिंपली हर बार की तरह यही रहेगा, इसे लेना। और जो इसमें टारगेट रहेगा, जो इस एक शोल्डर की बीच की दूरी है, दोनों शोल्डर की दूरी है, नेक लाइन से शोल्डर की दूरी है, उसी नेक लाइन का हम टारगेट रखते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अगले पैटर्न के लिए। ये समझ में आ गया है आप सभी को, उम्मीद करता हूँ। अगला है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, इसे रिव्यूनम हेड एंड शोल्डर्स भी कहते हैं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी कहते हैं। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स होता है। इसमें भी उसी प्रकार से हेड एंड शोल्डर्स, ये सेम उल्टा है। ये जब डाउन ट्रेंड होगा उसी में आएगा, नीचे आता चला जाएगा, एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक लोअर हाई बनाएगा। सब रेजिस्टेंस को, जिस रेजिस्टेंस को भी फेस, वही जगह से रेजिस्टेंस, सॉरी, जिस सपोर्ट को इसने ब्रेक करके उसी सपोर्ट से अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी रेजिस्टेंस इसने फेस किया। इस बार इसने क्या किया, पिछले वाले लोअर लो को ब्रेक कर दिया। अब की बार एक नया लोअर लो बना दिया। फिर इसने अब गई, जो पिछली नेक लाइन थी उसी जगह सपोर्ट लेके इसने डाउन आ गई, इसी जगह से इसने फिर एक, लेकिन इस बार इसने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया। ओके, इसने पिछले वाले लो को ब्रेक किया नहीं। जब इसने ब्रेक नहीं किया तो हमें कंफर्म हो गया कि अब हेड एंड शोल्डर्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे वेट किया। जब इसने पिछली नेक लाइन को ब्रेक किया, ओके, यहाँ पे जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगी तब हम एंट्री आगे लेंगे। जैसे कि यहाँ इसने ब्रेक किया, ये इस प्रकार से, जब यहाँ ब्रेक करेगा तब हमें एंट्री लेनी है। अब इसे चार्ट पे हम दिखा देते हैं कैसे बनता है। ये एक लोअर, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर इससे एक सप्लाई, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, सप्लाई, जो ये पिछला वाला सपोर्ट था उसे ब्रेक करके एक नया सपोर्ट लिया। ओके, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसी सपोर्ट को अब रेजिस्टेंस मान के इसने फेस किया और यहाँ ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर पाया। फिर ये डाउन आया। इस बार इसने क्या किया, पिछले वाले लो को इस बार ब्रेक कर दिया। ये जो पिछला लो था उसे ब्रेक करके एक नया लोअर लो बना दिया। इसके बाद इसने फिर से उसी रेजिस्टेंस को, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस को, उसी रेजिस्टेंस को फिर से फेस किया और वहाँ ब्रेक नहीं कर पाया। इसके बाद ये नीचे आया, लेकिन इस बार इसने, मार्केट ने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया, इसने एक नया लो बनाया, लोअर हाई बना दिया। ओके, अब इसके बाद इसने अपनी नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, जो हमारी सब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब इसमें एंट्री कब लेनी है, जब इसने अपनी नेक लाइन को, जैसे यहाँ ब्रेक किया, इसे जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ जब ब्रेक कर रहा था, किया तब एंट्री हमें लेनी है।
इसमें एंट्री हमें इस जगह लेनी है। लेकिन अब इसमें दिख रहा है आपको कि ये इतनी दूर क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल की क्लोजिंग इतनी ऊपर हुई, इसलिए इस जगह हमें एंट्री नहीं करनी है। इसमें एंट्री कब करनी है? जब मार्केट रीटेस्ट करने आए, जब मार्केट रीटेस्ट करने आए तब एंट्री लेनी है। जैसे कि मार्केट अभी ये यहाँ से इसने ब्रेक किया अपने रेजिस्टेंस को, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से जब एक पुल बैक कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल दिख जाए, बन जाए, उसी जगह से बाइंग करने, तब एक टारगेट मिलेगा। अच्छा, इस प्रकार की कैंडल बने तब हमें बाइंग नहीं करना। ओके, इसके बाद आता है अपना रिसिंग वेज। अगला हमारा पैटर्न है चार्ट पैटर्न रिसिंग वेज। इसे असेंडिंग ब्रोडिंग वेज भी कह सकते हैं, वैसे रिसिंग वेज ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी उसी प्रकार का है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, इस प्रकार से एक रजिस्टेंस एक सपोर्ट इस प्रकार से काम करेगा, ये रिसिंग वेज बनता है। एक छोटे आकार में, मतलब एक बड़ा आकार होता है वो छोटा आकार आगे होने लगे, उसे हम रिसिंग वेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक अप ट्रेंड में था, फिर एक छोटी 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 मतलब एक सब इसने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, और फिर इस बार इसने अपने हाई पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। जो पिछला वाला हमारा लो था, हाई था, उसी का सपोर्ट लेके फिर इसने एक नया हाई बनाया। फिर इसने वही किया। जब इस जगह को ये सपोर्ट ये ब्रेक करेगा, जब इस जगह को ये ब्रेक करेगा, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा, तब हमें एंट्री लेनी है। और इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। जैसे कि इसे हम चार्ट पैटर्न पे दिखा देते हैं, चार्ट पे दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इसने ये अप ट्रेंड में था मार्केट, इसने एक नया हाई बनाया, हायर बना के लो बनाया, फिर एक हायर हाई, फिर लो, एक रेसिंग वेज में चलने लगा। एक देखिए यहाँ कितनी जगह थी, ओके, अब यहाँ नहीं खींची। जब इसने अपने इस लाइन को ब्रेक किया, तब हमें एंट्री लेनी है। इसका स्टॉप लॉस हमें इस कैंडल, जो कैंडल ब्रेक की उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट इतनी दूरी, जो ये हमारे यहाँ की दूरी होगी, उस दूरी का टारगेट रखेंगे। लमसम में हमारे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, मतलब 1:2 या 1:3 भी मिल सकता है। इसलिए चार्ट पैटर्न को समझना इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही है। इसी प्रकार से ये आ जाता है फॉलिंग वेज, जैसा कि इसमें है। अब यहाँ से ये अप तरफ ब्रेक हो जाता तो रिसिंग वेज हो जाता, जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं। ये इस प्रकार से हुआ, मार्केट इस प्रकार से चल रही थी। एक देखिए, इस जगह कितनी थी, यहाँ कितनी जगह बनी, छोटी जगह बची। इसे जब ब्रेक किया, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इस कैंडल ने, तब हमने एंट्री ली यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस इसका कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस अब तो सब लोग जान ही गए होंगे। अब ये स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा, ओके। और टारगेट हमारा कितना रहेगा? इन दोनों के बीच की जो दूरी थी यहाँ पे, वही टारगेट रहेगा। अब अगला पैटर्न हम देख लेते हैं। अगला हमारा पैटर्न है बुलिश पैटर्न। अब इसे जल्दी से समझ लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। इसे ये जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, वहाँ एक बुलिश फ्लैग की तरह एक बुलिश पैटर्न बनाएगा, जैसे कि ये छोटा सा एक ट्रायंगल बना देगा, ओके। इस ट्रायंगल का जब ब्रेकआउट होगा, इस लाइन का, इस रेजिस्टेंस का हमारा ब्रेकआउट होगा, जो ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे उसका ब्रेकआउट होगा, तब हमें एंट्री लेना है बुलिश पेंडेंट में। अब बुलिश पैटर्न चार्ट पे कैसा दिखता है उसे दिखा देते हैं। ये मार्केट यहाँ लगातार अप ट्रेंड में थी, फिर यहाँ थोड़ी सी रेस्ट किया,
इसमें एक ट्रेन लाइन ऊपर ड्रा हो गई, एक नीचे ट्रेन लाइन ड्रा कर दी। जब इन दोनों के बीच से मार्केट जब ऊपर के लिए निकली तब हमें एंट्री करना है। जैसे इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया, इसके ऊपर जब इस हाई के ऊपर निकलेगा तुरंत हमें बाइंग करनी है और इसी के लो का नीचे स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट हम इस दोनों के बीच का रखेंगे। ओके, अब हमारा अगला पैटर्न है बेरिश पैटर्न। सेम उसी प्रकार से जैसा कि हमने उसमें समझा था, ये इसका उल्टा है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तब यह कुछ देर रेस्ट करेगी, जैसे कि इतना थोड़ा सा इसने इस अपने सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने इसे ही सपोर्ट समझ के यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली सपोर्ट के लिए। जब इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं किया तो हमने यहाँ से ऊपर की कोशिश की मार्केट जाने की, लेकिन ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, उससे भी इसने फेस करते हुए उसे भी ब्रेक नहीं किया। जब इसने नीचे के लिए ब्रेक किया तब हमें एंट्री करना है। ओके, जैसा कि ये चार्ट पे देखो, इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत भी बड़ा होता है। जैसा कि इसे देख सकते, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, फिर इसने थोड़ा सा ऊपर गया, अब यहाँ पे ये साइलेंटली बिहेव करने लगी। एक तो इस सेटअप से एंट्री कर सकते थे, जब ये साइलेंटली बिहेव कर रही थी इस जगह को जब ब्रेक इसने किया तब हम एंट्री कर सकते थे इस कैंडल पे। ओके, या दूसरा ये है, जो हमने ये ट्रेन लाइन ड्रा की थी, इसे जब ब्रेक किया इस कैंडल ने, इस कैंडल के लो के नीचे हमें ब्रेक एंट्री करनी थी और इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, यहाँ पे सिंपल इस जगह पे स्टॉप लॉस रखना था और एंट्री हमने यहाँ पे की थी। टारगेट कितना होता, हम दोनों इन दोनों के बीच का टारगेट हमें इतना ओके आसानी से मिल जाता है 1:2 या 1:3 तक का। ठीक है, अब हम अगले पैटर्न पे चलते हैं। अगला पैटर्न है हमारा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओके, ये भी मार्केट जब बुलिश होगी अप ट्रेंड में, जैसे कि यहाँ, फिर ये साइलेंटली बिहेव करने लगेगी। यहाँ पे हम एक ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे, एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे। जब इन दोनों के ऊपर ब्रेक करेगी या नीचे ब्रेक करे, लेकिन ये बुलिश सिमेट्रिकल पैटर्न है, ये सदैव ऊपर ही ब्रेक करेगी। ओके, तो हमें जब ऊपर ब्रेक करे ट्रेंड लाइन को तुरंत ही एंट्री लेनी है, ब्रेक करके वो कैंडल क्लोज हो जाए, इसके बाद एंट्री करना है। जैसे कि इस चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, जब मार्केट बुलिश होगी तो ये अप जाती हुई फिर एक ट्रायंगल बनाएगी। एक ऊपर से ही देखो ट्रेंड लाइन ड्रा हमने कर दी, जब इसने यहाँ सपोर्ट लिया फिर ये अप गई, यहाँ हमने ट्रेंड लाइन लगाई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लगा दी। अब इसे भी नहीं ब्रेक किया इसने, इससे जब इसी जगह चलता रहा, जब इसने इस तरफ ब्रेक करेगा तो हमें ऊपर एंट्री करना है। और जब ये बेरिश में ये बुलिश के लिए हुए, अब बेरिश कब होगा, जब मार्केट एसी से ऊपर से नीचे आएगी, फिर इसी प्रकार से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएगा जैसे कि ये। ओके, जब इस लाइन को ब्रेक करे तब हमें एंट्री लेनी है, सिंपल है। तो ये हमारा कौन सा था, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसके आगे हमारा आता है बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसको मैंने इसी में समझा दिया, तो अगला हम बताते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। बेरिश हमारा ये होगा इस प्रकार से, फिर यहाँ पे इस प्रकार से बनाएगा और इन दोनों पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा उसी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर निकलेगा, तुरंत हमें बाय करना है और अगली कैंडल उसी कैंडल के नीचे वाली कैंडल का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ये हमारा बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया। अगला है मेरा कप हैंडल। ओके, कप हैंडल सदैव अप मार्केट में बनता है। ओके, जैसे कि मार्केट यहाँ अप है, फिर यहाँ एक थोड़ी सी जिग जैग करके एक कप टाइप में बनाते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे तब हमारा ये कप हैंडल होगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके फिर इस लाइन ब्रेक करे तब हमारा ये कप हैंडल होगा। इसी पैटर्न पे हम एंट्री करेंगे तब,
जैसा कि हम चार्ट पे भी दिखा दे रहे हैं। ये है पैटर्न, ये हमारा बुलिश एक कप हैंडल पैटर्न है। जैसा कि ये एक कप बना दी है। ओके, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर जिग जैग करके इसने अब बना है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ था उसे इसने फेस किया और ब्रेक ना करके इसने हमारे कंफर्मेशन दे दी कि ये कप हैंडल है। ओके, यहाँ पे फिर इसे हमने कप हैंडल मानते हुए इसमें दो प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। एक तो कंफर्मेशन के बाद कर सकते हैं या कंफर्मेशन से पहले भी कर सकते हैं। जब ये दोबारा से ये इस प्रकार से बनाए तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जब ये नीचे आ रहा तो हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रा कर दी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, एक ऊपर से रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो उस कैंडल की अप में हम एंट्री लेना, या दूसरी एंट्री हम इसी पैटर्न पे करेंगे जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाए। जैसे कि इस अगली कैंडल में ब्रेक करे, उस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री लेना है और इस कैंडल के नीचे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ये हमारा कप हैंडल होगा। ओके, इसके बाद हमारा आता है इन्वर्टेड वाला छोड़ दो, ये है असेंडिंग ट्रायंगल बता देंगे। इसके आगे हमारा असेंडिंग ट्रायंगल आता है। असेंडिंग ट्रायंगल सदैव अब मार्केट में बनता है। जैसे कि मार्केट यहाँ अप थी, फिर इसने थोड़ा साइलेंटली ब्रीव करके नीचे आई, सेलर अपने रेजिस्टेंस पे हावी हो गए। फिर इसने लेकिन क्या किया, एक लोअर हाई बनाया, पिछले वाले लो को ब्रेक किया। फिर ये मार्केट अप गई, वहाँ जो हमारा रेजिस्टेंस था उसी को फेस करके ये मार्केट नीचे आई। लेकिन इस बार क्या किया, पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया, इसने लोअर हाई बना दिया फिर से। अब हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि ये लोअर हाई बनाते जा रही तो मार्केट अब जाने वाली है। फिर इसने अपने रेजिस्टेंस तक गई, वहाँ फिर से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया तो कंफर्मेशन हो गई। ये मार्केट फिर से नीचे आई, इसने फिर से लो, अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, इसने पिछले लो को एक बार भी ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ से पहले से कंफर्मेशन होगी कि अब मार्केट है। जैसे ही इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तुरंत ही हमें एंट्री लेनी है। और इसकी एंट्री किस प्रकार लेनी है हम दिखा देते हैं चार्ट पे। ये मार्केट अब थी, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को फेस करते ही मार्केट नीचे आई, अपने सपोर्ट एरिया पे इसने सपोर्ट लिया। फिर ये अब मार्केट में अप गई, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था उसे ब्रेक नहीं कर पाई। फिर से ये नीचे आई, फिर इसने क्या किया, अपने लो को, पिछले लो को नहीं ब्रेक करवाया, इस बार एक नया लो बनाया, हायर लो। ओके, ठीक है। फिर इसने मार्केट में ऊपर गई, रेजिस्टेंस जो हमारा था उसी को नहीं ब्रेक कर पाई, हमारा ये रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे कि यहाँ से ये इस प्रकार से बना रहा, ये हमारा हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। जब इसने अपने ट्रायंगल को ऊपर साइड, अप साइड ब्रेक किया, इस कैंडल में जूम करके हम दिखा देते हैं। ओके, जब हमने इस कैंडल में ब्रेक किया तब हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस इस कैंडल की लो के नीचे लगाना, या इससे बड़ी सेव स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट हमें कितना रखना है, टारगेट हम बता देते हैं। जो इन दोनों की यहाँ बीच की दूरी थी, जो हमारी यहाँ पे दूरी थी, उसी का टारगेट रखते हैं। ओके, अब अगला हमारा आ जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, सेम उसका उल्टा विपरीत है। ये जब मार्केट डाउन होगी, डाउन ट्रेंड में आएगी, हमारा जो एक सपोर्ट एरिया है वहाँ पे ये फेस करेगी, फिर ये थोड़ी सी अब जाएगी वहाँ, ठीक है। ये हमारे अब लिए पहले सपोर्ट था यहाँ पे एक, अब उसे रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन इसने क्या किया, उस बार फिर से सपोर्ट एरिया पे आया, लेकिन यहाँ सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। इसके बाद फिर से ये अब गया, इस बार इसने क्या किया, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इसने हाई लो फिर से बना दिया। ओके, तो ये फिर से उसी प्रकार ये अपने एक ट्रायंगल में फंस गया।
जिस समय ये अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा हमें उसी समय एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक करे तुरंत ही एंट्री लेनी है। ब्रेक करके कैंडल क्लोज हो जाए, जैसे कि इस चार्ट पर हम दिखा देते हैं। ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, फिर एक ये ट्रेंगल बना, इस प्रकार से ट्रेंगल बनता चला आ गया। फिर ये नीचे आके जब इसने अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक किया, सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, तुरंत ही हमने एंट्री की। जैसे कि हम जूम करके दिखा देते हैं। जब इसने अपना सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया, क्लोजिंग कैंडल ने दे दी, तो हमने इसके लो के नीचे ब्रेक एंट्री कर ली यहाँ पे, और इसके हाई पे ब्रेक स्टॉप लॉस लगा दिया। तो हमारा आसानी से टारगेट मिल गया। और इसका टारगेट कितना रखना है ये भी हम बता देते हैं। टारगेट जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी हमारे, वही हमारे लिए टारगेट बनेगा। ओके, और स्टॉप लॉस कितना है, इतना, तो समझ लो 1:3 बन रहा है। इस प्रकार से हमें चार्ट पैटर्न बहुत ही मदद करते हैं। अब अगला आता है बुलिश फ्लैग। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समझ लो। ये जब मार्केट अप जाएगी, ये क्या करेगी, एक हाई बनाएगी, ओके, फिर एक लो बनाएगी, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आई लो बनाई, फिर इसने क्या किया, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, एक लोअर हायर लो बना दी है। ओके, फिर इसने क्या किया, नीचे आया, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे देखो पिछले वाले अपने लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ हो गया एक लोअर लो बना दिया। ठीक है, पिछले वाले लो को ब्रेक करके लोअर लो बना दिया। लेकिन इसने क्या किया, मार्केट फिर आगे ऊपर जाके ये अपने वाले पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। समझ रहे हो, पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर से ये नीचे आया। तो हमने क्या किया, जब इसने यहाँ डबल बार सपोर्ट लिया तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी। नीचे इसने डबल बार सपोर्ट लिया तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा। जब ये अपने रेजिस्टेंस से को ब्रेक करेगी तुरंत ही हमें अप साइड एंट्री लेनी है, क्योंकि मार्केट अप है। तो ये जब अप ही साइड में ब्रेक होगा तभी हमें एंट्री लेनी, डाउन साइड में एंट्री नहीं लेनी है। ओके, ये सदैव याद रखना। अब हम चार्ट पे दिखाते हैं। जैसे कि मार्केट ये अप थी, इसने एक हाई बनाया, नया हाई, फिर इसने एक लो बनाया। इस बार इसने अपना हाई को ब्रेक ना करके एक लोअर हाई बना दिया। ओके, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसने एक लोअर लो बना दिया। अब हमें यहाँ से डबल बार सपोर्ट ले लिया, इसने यहाँ पे डबल बार सपोर्ट ले लिया, यहाँ डबल बार रेजिस्टेंस ले लिया, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी। जब इस बार इसने ट्रेंड लाइन को ड्रा ब्रेक किया, तब हमने इसे एंट्रीज में यहाँ पे ले ली। ओके, या रिटेस्ट का वेट करो सकते हो, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे इस जगह पे। ओके, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। सिंपल, मुझे लगता है अब सब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पैटर्न पे चलते हैं। बेरिश फ्लैग सेम उसका उल्टा है। जैसे कि जब मार्केट ये डाउन ट्रेंड में थी, जब यहाँ से नीचे आई, थोड़ा इसने अपने पिछले वाले लो जो एक बनाया था उस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, हायर लो बना दिया। फिर इसने अपने हर बार हायर हाई लो बनाती जा रही। जब इसने ये डबल बार रेजिस्टेंस ले लिया, डबल बार सपोर्ट ले लिया, तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी दोनों के बीच में। जब ये अपने नीचे के लिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तब हमें एंट्री लेनी है उसकी क्लोजिंग के बाद, कैंडल के कंफर्मेशन मिलने के बाद। ओके, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। इसके बाद फिर से हम स्टॉप लॉस इसका यहाँ का रखेंगे, और टारगेट इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसका टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट। फिर आगे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। ओके, अब अगले तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही ऐसे नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।